आधुनिक प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दास पर भी आप जी की कृपा दृष्टि से सारे काम अच्छे हो रहे हैं। साध संगत, आज दास सतगुरु माता जी के 29 अक्टूबर समाल खा के प्रार्थना दिवस की कुछ जो बहुमूल्य उनके वचन हैं उन पर रोशनी डालेंगे। यहाँ हुजूर फरमा रहे हैं कि हे इंसान, तू उठ जा, जाग जा। और फरमा रहे हैं कि एक सोए हुए व्यक्ति को तो हम झंझोड़ कर उठा सकते हैं, लेकिन एक जागे हुए व्यक्ति को उठाने की कोशिश करें तो वो नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा है, वो जानबूझकर उठ नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं भी अपने अंदर के जो ये बहुमूल्य या नाशवान, जिस तरीके से भी मेरा सोचना है कि वस्तुएं हैं या मेरा ये शरीर अंदर का, ये तो सब जानता है कि मैं सोया हूं या जागा हूं, मुझे कब उठना है, कब सोना है। लेकिन जब अंदर की आत्मा को उठाया जाता है, जगाया जाता है, तो वो गुरु ज्ञान से नामुमकिन है कि हम किसी और तरीके से जाग पाए। हुजूर यही फरमा रहे हैं कि जब सोया हुआ व्यक्ति जो एक्टिंग करता है तो वो जीवन भर एक्टिंग करता ही रह जाता है। हो सकता है कि कोई उठाने वाला उसके पास आया हो और उसके फायदे की कुछ बातें करने के लिए ही उसे उठा रहा हो, लेकिन वो जानबूझकर नहीं उठा। और एक व्यक्ति को जो गहरी निद्रा में सोया हुआ है उसे आकर उठाते हैं, झंझोड़ते हैं उसके शरीर को, तो फटाफट उठ जाता है। और उस मैसेज को उस उठाने वाले व्यक्ति को जो उससे कुछ कहने आया है या ना भी कह रहा हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो जाग जाता है तो उसको दुनिया के दर्शन होते हैं। दुनिया तो सोते सोते देखी नहीं जाती। इसी प्रकार से वो एक्टिंग कर रहा है लेकिन दुनिया नहीं देख रहा है, क्योंकि सोया हुआ, जिसे कहते हैं गफलत की नींद, कुछ समझना ही नहीं चाहता। तो आओ साथ संगत, कृपा करो, मेहर करो, रहमत करो। सतगुरु के एक वचन बड़े अनमोल है, इनमें बड़े बड़े गहरे राज हैं। इन्हीं को समझना ही अपने जीवन को संवारना है। साथ संगत, बहुत बहुत मुबारक है। 31 तारीख शुक्रवार से हमारे संतों का आवागमन जगह जगह से आना होगा और सभी संत जनों के चरणों में प्यार मोहब्बत से साथ संगत नमस्कारी भी हो और आनंदमयी इस जो आयोजन में है हम अपना अपना सहयोग भी दे, कोई किसी प्रकार से भी दे। अगर वो समागम में आकर एक कोने में पड़ा हुआ कहीं एक छोटा सा भी कागज का टुकड़ा या एक खाली सी बोतल जो पड़ी हुई है एक कूड़े की तरह, उसे उठाकर भी वो कहीं रख देता है, तो ये भी सेवा का ही रूप बन जाएगा। तो शासन में भी ठीक उसी प्रकार से मन की भी सफाई होती रहे, मन के भी जो कोने में बोतलें और ये कूड़े पड़े हुए हैं
ये सासंगत जी ये भी उठाकर कहीं बाहर फेंके। और संत जनों की सेवा में सासंगत अपने जीवन को सेवा सिमरन सत्संग में लगाते हुए और इसी प्रकार से आनंद खुशियां लेते हुए और सासंगत जी गुरु के चरणों में ही हमारी सबकी तोड़ मुड़ जाए। प्यार से कहिए धन्यवाद।